wait a month before I could officially join. जून जुलाई का मंथ मेरे को वेट करना पड़ा एंड आई वॉज लिटरली काउंटिंग द डेज. 30 दिन बचे, 29 डेज बचे, 28 डेज बचे. ऐसा मैं गिन रहा था कि कब मैं उनके घर जाऊंगा, कब मैं वापस ट्रैक पे आऊंगा, कब मैं शांत हो जाऊंगा, और कब कब वापस एक वो मोटिवेशन जो मेरे में हमेशा रहती है वो कब वापस आएगी. और आई इवन हैव द चैट्स. मेरे को सुबह रुशिंद्र सिन्हा यहाँ पे आने वाला था वही दिन पे 1 अगस्त को. एंड ही वी प्लान कि वी वुड गो टुगेदर इन द कार. बट वो रात को, कि मेरे को मालूम है जबकि अगले दिन मैं एसएडीएल ऑफिशियली जाने वाला उनके घर पे, वो रात को मैं सो ही नहीं पाया. आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज नर्वस. मेरे को क्योंकि फॉर द लास्ट 1.5 2 years I was competing against Seoul. I was trash talking them sometimes. I was defending my players sometimes against the fan base. तो मेरे को आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज नर्वस, आई वॉज स्कैर्ड. मेरे को समझ में, और मैं सोया ही नहीं. मैं ना रात भर सोया ही नहीं. और सुबह मेरी हालत इतनी खराब थी वो पूरा नर्वसनेस वगैरह की वजह से कि आई मेरे को चक्कर वक्कर आने लग गया सुबह. तो मैंने, मेरा मैसेज भी है रुशिंद्र को कि बॉस मैं तुम्हारे साथ आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी हालत खराब है. आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू गेट सम स्लीप. और सो के जब मेरे को ठीक लगेगा तभी मैं बूट कैंप जाऊंगा. एंड विच इज़ वाई मैं पूरा फिर दोपहर को सोया. और रात को आई वेंट टू द एसआरटीएल बूट कैंप. आई केम हियर. I'm not going to lie, even after I joined, I think for the first 1 or 2 months मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ. मतलब आई डिड नॉट कम आउट ऑफ माई रूम. ज़्यादा मैं गेम्स देखता था, रूम में बैठ जाता था, अपने फ़ोन पे बैठ जाता था, और कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कभी. मेरे मन में वो डाउट्स आ रहे थे कि वॉज दिस अ गुड डिसीजन, क्या मैं बराबर आया हूँ, एम आई गिविंग देम वैल्यू, क्या मैं उनके लिए ठीक से काम कर पा रहा हूँ. मेरे को बहुत समझ में नहीं आ रहा था. इसके लिए मैं आपको कभी कोई वीडियो में दिखा नहीं, और ज़्यादा उनके किसी व्लॉग्स में भी नहीं देखा क्योंकि आई यूज टू जस्ट स्टे इन माई जोन. आई डिड नॉट मिंगल अ लॉट विद एनीवन. गोल्डी भाई के साथ तो बहुत मिंगलिंग चलती थी. गोल्डी भाई के साथ हमेशा तो आई जस्ट वांटेड टू appreciate everyone, you know. Obviously the main three pillars of the house, of the entire SADL movement, Mortal, Thug and Goldie Bhai, for standing behind me, standing with me when I was at my lowest, when there was nobody standing with me. I'm very glad कि वो लोग, in spite of everything that happened before, वो लोग मेरे साथ खड़े थे and they were ready to give me that support in terms of emotional, yeah, I don't know, monetary or whatever it was. But uh, I will be thankful to them for the rest of my life. uh, क्योंकि I did not expect anybody to help me at that point. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए लाइफ में. और obviously to all you guys, you know. And yes, मतलब दोस्त दोस्त ढूंढने निकला था. somehow इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली मिल गई मेरे को. तो सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग इज व्हाट आई एम सेइंग इन जनरल. कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं कर रहा तुम लोग को. uh, और तो इन जनरल वही बता रहा हूँ कि जो होता है नॉर्मली लाइफ में अच्छे के लिए होता है. जो मेरे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ मेरे. उसके जो उसका जो फायदा है वो अब मेरी मॉम उठा रही है, मेरा भाई उठा रहा है. क्योंकि आई एम मेकिंग वेरी गुड मनी. द ड्रीम्स दैट आई नेवर ड्रेम्ट ऑफ. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. अप्रैल मई में गाड़ी का डिस्कशन जब मैं अपने मम्मी के साथ और मैं अपने भाई के साथ कर रहा था, तब ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग का बजट था अप टू 8 to 9 lakhs, जिसमें से हम लोग हमारी पुरानी गाड़ी 2.5 लाख में बेचने वाले थे और बाकी हम लोग लोन लेने वाले थे. तो आप समझ लो 8 to 9 lakhs minus 2.5 lakhs, 5 lakhs on EMI. अब आई एम एट अ पॉइंट वेयर वी आर डिस्कसिंग getting a car up to 25 lakhs, keeping that 2.5 lakhs wala car as a secondary car in the house and not having to get an EMI. So this is where SADL has taken me and you guys have taken me in just a matter of 5 months. I cannot imagine what we can do together in the next 1 year. Uh,
एंड व्हाट आई वांट टू डू, जो मेरा पर्सनल गोल है कि अगर मेरे को यहाँ पे थक भाई मॉर्टल और गोल्डी भाई ने अगर मेरे को 40 नहीं, 40 क्या है, 100 रुपए का हेल्प किया है, तो आई वांट टू गिव देम 1 लाख रुपीज का वैल्यू बैक. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. दिस इज व्हाट माय गोल इज फॉर द नेक्स्ट 1 year, कि आई गिव देम फकिंग 1000 times returns of what they have invested in me. So let's hope the next year is even more fruitful than the last 5 years have been. I truly enjoyed my last 5 months, and I know we are going to fucking kill it next 1 year. बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ वगैरह है. और ई स्पोर्ट्स तो है ही. ई स्पोर्ट्स हमेशा कितना भी बड़ा हो जाओ, ई स्पोर्ट्स विल ऑलवेज बी माई passion, my true passion, and we are going to kill it next year. So I have to do a lot of things now, क्योंकि कल न्यू ईयर्स है, तो वी हैव टू डू सम प्लानिंग. सो दिस इज एसेड्यूल सिड signing off for the year 2021. Let's go out in 2022 and fucking गान मार देंगे बहनचोद. इतना